लोकसभा का चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है क्योंकि चुनाव से पहले ही सियासी ड्रामेबाजी चारों तरफ भरपूर है। लेकिन जौनपुर लोकसभा का चुनाव भी इस बार अलग रूप लेने वाला है क्योंकि कलेवर आपने देखा होगा कि आईएएस और बाहुबली माने जाने वाले नेता धनंजय सिंह की जंग मानी जा रही है। भाई अब अफसर लोगों को भी वैसे भी अफसरशाही नहीं नेता नगरी पसंद आ रही है। शायद यह वजह है कि नेता नगरी में भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया है, इसलिए अब कई अफसर सेवा समाप्ति की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री को ही देख लीजिए। खैर आते हैं जौनपुर पर। यहां अब किराकत तहसील से बिलोंग करने वाले अभिषेक सिंह सुर्खियों में है क्योंकि पूरा एक आवरण बना रहे हैं कि इस बार का नेता जो है वो एक पढ़ा लिखा बनेगा। लेकिन गणेश उत्सव के बाद से ही अभिषेक को लेकर जौनपुर की जनता दो भागों में बढ़ चुकी है। कुछ का मानना है कि गणेश उत्सव में ऐसा काम करना गलत था क्योंकि अश्लील गानों पर डांस कराकर कौन से भगवान को खुश किया जा रहा था। क्योंकि इस बार गणेश उत्सव में अभिषेक सिंह की तरफ से आयोजन कुछ यूं किया गया था कि बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां यानी सुनील शेट्टी से लेके बड़े बड़े कलाकार हनी सिंह भी जौनपुर पधारे थे। तो कुछ मान रहे हैं कि जौनपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। अब अगर इधर धनंजय सिंह की बात करेंगे तो इधर आप पाएंगे कि मीडिया में उन्हें माफिया और बाहुबली के तौर पर प्रेजेंट किया जाता रहा है। वर्तमान में वो जेडीयू के महासचिव भी हैं और चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। अगर अब बात जमीनी स्तर पर करेंगे तो धनंजय सिंह को लेकर भी दो मत हैं। जिले में हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति हो, धनंजय सिंह को कुछ लोग मसीहा के तौर पर मानते हैं तो कुछ हद तक ऐसे भी लोग हैं जिनकी उनको लेकर सोच अलग है। धनंजय सिंह यूपी में हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो जितना मीडिया में उन्हें लेकर लिखा जाता है वो उस स्तर के नहीं है, बल्कि धनंजय की स्थानीय छवि देखेंगे तो पाएंगे कि वो जननेता के तौर पर खुद को वहां प्रेजेंट किए हुए हैं, जो अमीरों से लेकर गरीबों को देता है, ऐसा स्थानीय लोगों का मानना है। हाल ही में जब मल्लिम विधानसभा का उपचुनाव हुआ था तो धनंजय सिंह भी उम्मीदवार के तौर पर थे, लेकिन अकेले दम पर उन्होंने चुनाव लड़ा और सपा के गढ़ में भी दूसरे नंबर पर आए थे। हल्के फुल्के मार्जिन से हार गए थे। राजनीतिक कद की बात करेंगे तो धनंजय सिंह सांसद भी रह चुके हैं और आज भी स्थानीय लोग उन्हें सांसद कहकर बुलाते हैं। अब अगर इस बात का जिक्र करें कि जीत किसकी होगी तो धनंजय सिंह जेडीयू से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि अभिषेक सिंह टिकट के चक्कर में पड़े हैं। सुर्खियों में अभिषेक सिंह हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी से टिकट लेना चाहते हैं, जिन्हें अभी हाल ही में योगी सरकार ने निलंबित कर दिया था क्योंकि गुजरात चुनाव में इन्हें प्रेक्षक बनाकर भेजा गया था। गाड़ी के साथ बकायदा इन्होंने फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। सुर्खियों में इसलिए भी रहते हैं क्योंकि फिल्मों को लेकर अक्सर ये मॉडलिंग का शौक भी रखते हैं और फिल्मों में छाए भी रहे हैं। साथ ही अगर इन दोनों की चुनावी जंग की बात करेंगे तो ये दोनों ठाकुर समुदाय से आते हैं और बाजी या तो तीसरा मारेगा या फिर चूंकि धनंजय सिंह पहले इस फील्ड के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं तो वो सीट जीत सकते हैं। अभिषेक को अभी अपनी जमीन खड़ी करनी है और जमीन पर जब पांव पसारेंगे तभी शायद चुनावी मैदान में दोनों की एक तरफा लड़ाई मानी जा सकती है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जौनपुर की यह जंग किसके खाते में जाती है और जौनपुर की जनता किस पर भरोसा जताती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की अहम और ताजा खबरों के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।